दोस्तों, प्रत्येक इंसान के जीवन जहां कुछ मित्र होते हैं तो वहीं कुछ लोग दुश्मन भी बन जाते हैं और ये दोनों स्थितियां कहीं ना कहीं इंसान के जीवन को प्रभावित करती हैं। अच्छी दोस्ती जहां आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है तो वहीं दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं, जो आपके लिए नुकसान पहुंचाने वाले और आपकी प्रगति में बाधा पहुंचाने लगते हैं। महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब नीति शास्त्र में दोस्त और दुश्मन को लेकर कई बातें बताई हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने दुश्मन की कमजोरी जानने के लिए 10 नियम बताए हैं। आप इन नियमों का पालन करके आप अपने दुश्मन की कमजोरी को जान सकते हैं। नंबर 1, दुश्मन के मित्रों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के बारे में सबसे अच्छी जानकारी उसके मित्रों और परिवार के सदस्यों से मिल सकती है। वे उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उसकी कमजोरियों के बारे में भी जानते होंगे। आप उसके बारे में अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। नंबर 2, दुश्मन के व्यवहार और आदतों का अध्ययन करें। दोस्तों, दुश्मन के व्यवहार और आदतों का अध्ययन करने के उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। आप उनके साथ समय बिताएं और उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करें। दुश्मन का व्यवहार और आदतें उसकी कमजोरियों का संकेत दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है तो उसे शराब के प्रभाव में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 3, दुश्मन की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करें। दोस्तों, दुश्मन के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी उतना ही आपको उनकी ताकत और कमजोरी का पता लगाने में मदद मिलेगी। उनके संगठन, रुचियां, संवाद, लोग आदि की जानकारी जुटाएं। दोस्तों, यह हो सकता है कि आपके पास कुछ खुफिया स्रोत हो सकते हैं जिनसे आप दुश्मन के कार्रवाई और विचारों के बारे में अधिक जान सकते हैं। दुश्मन की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करके उसके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है। नंबर 4, दुश्मन के विरोधियों और शत्रुओं से संपर्क करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले समस्या के सभी पहलुओं को समझना आवश्यक है। ऐसा करने का एक तरीका समस्या के विरोधियों और शत्रुओं से संपर्क करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट कंपनी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है तो उसे उस कंपनी के विरोधियों और शत्रुओं से संपर्क करना चाहिए। इससे उसे कंपनी के बारे में अधिक जानने में मदद मिल सकती है, जैसे कि उनकी कमजोरियां और उनका कमजोर पक्ष। यह जानकारी उसे अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, इस नियम को व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ संबंध में समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे उस व्यक्ति के विरोधियों और शत्रुओं से संपर्क करना चाहिए। इससे उसे उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानने में मदद मिल सकती है, जैसे कि उनकी कमजोरियां और उनकी ताकत। यह जानकारी उसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। हमें अपने दुश्मन के विरोधियों और शत्रुओं से संपर्क करके उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखें। दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखकर उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह किसी भी प्रतिस्पर्धी स्थिति में लागू की जा सकती है। इसका अर्थ है कि अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जितना हो सके उतना जानने के लिए प्रयास करना। इसमें उनकी ताकत और कमजोरियों, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों और उनके कार्यों और योजनाओं का अध्ययन करना शामिल है। नंबर 6, दुश्मन के बीच मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा दें। दुश्मन के बीच मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा देकर उन्हें कमजोर किया जा सकता है। हमें यह सोचने का अवसर लेना चाहिए, हमारे दुश्मन का कोई और दोस्त है क्या? यदि उसका कोई मित्र है तो आप उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर सकते हो। नंबर 7, दुश्मन को अपने ही जाल में फंसा दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को अपने ही जाल में फंसाकर उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। यह एक प्राचीन रणनीति है जिसका उपयोग कई सदियों से किया जाता रहा है। इस रणनीति का मूल विचार यह है कि दुश्मन को उसके कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे एक ऐसे स्थिति में फंसाया जाए जहां वह आसानी से पराजित हो सके। उदाहरण के लिए, यदि आपका दुश्मन लालची है तो आप उसे एक ऐसे सौदे में का लालच देकर फंसा सकते हैं जिसमें उसे भारी नुकसान हो। नंबर 8, दुश्मन से अपने साथ मिला लें। दुश्मन से अपने साथ मिलाकर उसे अपने लिए काम लिया जा सकता है। नंबर 9, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ प्रचार करें। दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके खिलाफ प्रचार करके उसकी छवि को धूमिल किया जा सकता है। नंबर 10,
दुश्मन को हराने के लिए उसके खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनाएं। दोस्तों, हमें अपने दुश्मन को हराने के लिए उसके खिलाफ एक मजबूत रणनीति बनानी चाहिए और उसी के तहत कार्य करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।